नमस्कार। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पीताम्बर पीठ नगरी में देश की मानी हुई कथक नृत्यांगना आदरणीय माया कुलश्रेष्ठ जी हम सबके बीच में हैं और आज वो सियोड़ा में सनकुआ महोत्सव के दौरान दतिया आई हैं। आज उनका कार्यक्रम है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पूरा भारत ही नहीं विश्व राममयी हो चुका है, वहीं कथक की भूमिका क्या हो सकती है, इसको लेके उन्होंने बहुत सारी प्रस्तुतियां तैयार की हैं। तो आज आवश्यक हो जाता है उनसे चर्चा करने। नमस्कार माया जी, आपको स्वागत है दतिया में। आपकी कला यात्रा, आपका जीवन जो है कथक के लिए समर्पित है। आपको पता ही है कि इस समय पूरे भारत में एक खुशी का त्यौहार है और दीपावली की तरह मनाया जा रहा है, पूरा देश मना रहा है। और उसका संदर्भ है 22 तारीख को जो राम जी का प्राकट है, वो यहाँ अयोध्या बता रहे हैं। तो उसमें कथक की क्या भूमिका है और क्या आपने तैयार की है, मैं जानना चाहता हूँ। कथक ना, जब कह सकते हैं कि जब कथक का उगम हुआ तो जो श्री राम के दो पुत्र थे लव कुश, तो जो ऋषि थे उनकी जो रामायण थी, उस रामायण का उन्होंने जो कथा के रूप में गायन किया, वो कथक की शुरुआत की। और उसको ना इसीलिए कथक को कुशलीव भी कहा जाता है। कुशलीव मीन्स जो कथक, अर्थात जो कथाकार होते हैं, बच्चों को मना करो। जो कथाकार होते हैं उन्हें कुशलीव इसीलिए कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कथक नृत्य का जो जन्म हुआ वो रामायण के साथ ही हुआ। जी। तो एक अद्भुत संगम है। और जिस तरह से पूरे भारत में राम का जो आने की खुशी है, मंदिर में राम तो हम सबके मन में है, पर जिस तरह से अयोध्या में स्थापित होने की खुशी है और जगह जगह ये उत्सव मनाए जा रहे हैं, हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के लिए, कथक के लिए एक बहुत सुंदर समय है। और आप देखेंगे इस समय कथक की प्रस्तुतियाँ बहुत हैं। जी, आपने जो प्रस्तुति ली है और तैयार की है, वो किस मतलब भाव से, कि आपको पता था कि 22 तारीख को ये आयोजन हो रहा है और आपकी परफॉर्मेंस जगह जगह होंगी, तो क्या विचार आया कि राम के किस रूप को आप लें इसमें अभी प्रस्तुति में? राम के लिए ना काफ़ी समय से मैं काम कर रही थी। प्रसार भारती के लिए, डीडी नेशनल के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए, कार्यक्रम बनाए, और उसमें अलग अलग तरह से सोच रखी। एक में हमने रखा था कि जिस तरह से हम देखते हैं कि सीता के कैसे राम थे, सीता के राम, कौशल्या के राम, क्योंकि राम हर चरित्र में अलग है। राम एक इतना बड़ा एक वो है, कह सकते हैं, वो तो पूरा अध्याय है जो शायद किसी धर्म ग्रंथ में नहीं समा सकते हैं। जी। तो राम को अलग अलग से देखना, और आज का जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उसको ज़रूरत है कि राम के जैसे आदर्श हो और अगर संस्कारी हो, तो जिस तरह की जो जनचेतना जारी है, तो ये भटकाव बंद होगा युवा पीढ़ियों के बीच में। तो हमने हर तरह से दिखाने की कोशिश की है कि राम किस तरह से एक प्रैक्टिकल जो सोच होती है, आज के युग की जो सोच है, उस धर्म के साथ उन्होंने चीज़ों को निभाया है। तो आज जो मैं प्रस्तुति करने जा रही हूँ, उसमें राम के जन्म से लेकर अयोध्या तक की बात है। जी। उतना हमने उसको लिया है। फिर अभी क्योंकि अयोध्या में कार्यक्रम है मेरे, तो उसमें हमने राम और सीता का मिलन है। और राम की आज की प्रस्तुति में भी राम के जीवन पे हम कह सकते हैं जो नवरस है, उसमें श्रृंगार भी है, वीर भी है। तो इसी तरह से अब जो हम लोग आगे अपनी अयोध्या में प्रस्तुति दे रहे हैं, उसमें भी राम के जीवन पर ही आधारित नवरस है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राम बहुत मतलब बहुत सीरियस रहते थे। राम को अगर आप जानेंगे तो राम में श्रृंगार भी था, प्रेम भी था, और वो किस तरह से उन्होंने सीता के सिवा किसी और के बारे में कभी ध्यान नहीं किया। राम का अद्भुत सौंदर्य था, हर कोई देख के मोहित हो सकता है उसके बाद भी। आज ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि लगभग 500 वर्षों से ये राम मंदिर का संघर्ष रहा, जन्मभूमि का, ठीक है, वो आज उसकी सफलता मिली है। तो आज हम सब वो जब देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, कार्य सेवक थे, जो अपना जीवन न्यौछावर करके राम मंदिर की लड़ाई में, राम मंदिर के उद्धार के लिए तो दे गए हैं। तो आज आप कैसा महसूस करते हैं कि हम सब उस चीज़ को देखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं? जी, मैं समझती हूँ जैसे ना जो आजकल का समय, इसमें धर्म को लेके, राम तो हर धर्म में है। आप राम को अगर आपका मानव का जीवन है तो वो तो आपके लिए राम एक आदर्श है ही है जी। तो आप उसे सिर्फ एक धर्म से नहीं देख सकते हो। और बात रही ये जो कोर्ट की और ये सारी चीज़ों, ये गर्व का विषय है क्योंकि हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने इसके लिए युद्ध लड़ा,
वो युद्ध ही है, क्योंकि एक युद्ध उस समय लड़ा गया था राम वापसी के, जब जी, उनके जी। लिए अयोध्या जब वापस आए थे, और एक युद्ध उस समय का था। तो एक परीक्षा थी हम सबकी भक्ति की, हम सबके भाव की, और हम सब ने उस पर विजय प्राप्त की है। ये मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी, किसी भी धर्म का हो, मुझे तो लगता है सभी को प्रसन्नता होनी ही चाहिए। माया जी, चूंकि आप युवा नृत्यांगना का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो हमारे युवा साथी जो हैं, कला से जुड़े हैं, नृत्य से जुड़े हैं, गायन से जुड़े हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस संदर्भ में राम को लेकर वो क्या प्रस्तुति तैयार करें, या उनका क्या भाव हो सकता है और करना ही चाहिए? मुझे लगता है राम का जीवन बहुत भाव उसमें थे। कथक में जो जिस तरह से हैं, अगर मैं सिर्फ कथक की बात करती हूँ, तो कथक में भाव का एक आत्मा वाला स्थान है। और आप जब कोई भी प्रस्तुति करते हैं तो कथक से ही शुरू होता है जी, जी। सिर्फ। तो आप एक कथा के माध्यम से राम की उन सभी चीज़ों को, सिर्फ वही नहीं कि राम जो हमने देखा है, उसके अलावा भी राम के विचार क्या थे। जैसे आज की प्रस्तुति में आप देखेंगे, मैंने उसके साथ साथ राम के विचार भी रखे हैं जी। कि राम की सोच क्या थी उसके पीछे। जैसे वो वनवास जाते हैं, तो वनवास में इसलिए नहीं था कि वो पिता ने कह दिया तो वो चले गए वनवास। वनवास में उन्हें जन जन से जुड़ना था। वो जी, उनकी एक, कह सकते हैं वो खुद की इच्छा थी कि उन्हें, वो अगर सिर्फ उसी जगह सीमित रह जाते तो वो जन जन से जुड़ नहीं पाते, और जी। शायद उतने लोकप्रिय भी नहीं होते। ये एक संदेश है युवाओं के लिए कि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे और सब कुछ आपको तैयार चाहिए, तो वो आप उतने प्रिय नहीं बन पाओगे। अंतिम में एक बात करना चाहता हूँ कि राम का जो जीवन है वो जातिवाद से परे रहा है। जैसे सबरी है, भील है, केवट है, निषाद हुआ है, ऐसे बहुत सारे, सुग्रीव है, हनुमान है, ये वो पात्र हैं जो आदिवासी अंचलों में रहते थे। तो आज के संदर्भ में क्या आपने अपनी प्रस्तुति में ऐसा कोई संदेश दिया है जो समसामयिक हो और जातिवाद से